नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है नंबर 1 यूट्यूब चैनल अक्षांश कोचिंग क्लासेस पर। और रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी में जो सेमेस्टर परीक्षा मई जून 2024 हो रही है वह संशोधित हो गई है टाइम टेबल और एक नई समय सारणी जारी की गई है। तो उसके बारे में जानकारी आप सभी को इस वीडियो में देने वाला हूं, लेकिन जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले अपडेट आपको पूरे यूट्यूब पर इसी चैनल के माध्यम से मिलेगा। और यहाँ पर आप इन सभी ग्रुप के माध्यम से नए टाइम टेबल को डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें आप ज्वाइन हो सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ताकि सबसे पहले आप सभी को इन्फॉर्मेशन मिल सके। व्हाट्सएप नंबर डिस्प्ले आपके सामने हो रहा है, जहां से आप ये भी देख सकते हैं कि कोई भी अपडेट जैसे आता है तो सबसे पहले आपको पता चल जाएगा। तो नीचे जाकर ज्वाइन कर लीजिए। चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर जो अभी यहाँ पर ये अधिसूचना जारी हुई है पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी से कि जो अभी जो परीक्षा होने वाली है, सेमेस्टर परीक्षाएं, उन सभी की टाइम टेबल में एक आंशिक संशोधन किया गया है। तो वो आंशिक संशोधन क्या है आगे वीडियो में हम जान रहे हैं। तो यहाँ पर जो है जितने भी एग्जाम हो रहे हैं उसके टाइम टेबल में रिवाइज कर दिया गया है और जो पूर्व निर्धारित तिथि थी उसको परिवर्तित करके संशोधित करके एक नया दिन जारी किया गया है। जैसे एमकॉम की बात करें तो आपको पहले मैं फॉर्मेट समझा दूं। यहाँ पर उसका क्लास लिखा हुआ है, यहाँ पर वो पेपर है जिसका पेपर इस दिन था, पहले इस डेट को लिखा गया था, अब नई डेट रहेगी। मान लो जाए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है एमकॉम सेकंड सेमेस्टर की परीक्षा जो टैक्स प्लानिंग एंड मैनेजमेंट है वो 18 जून को पहले होने वाली थी, 18 को ना होकर कब होगी, 1 जुलाई को होगी। बीएड की भी यहाँ पर जो है चेंज हो गया। एमकॉम के अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं एमए हिंदी का है, इंग्लिश का है, छत्तीसगढ़ी संस्कृत, क्लास 1 हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सभी जितने भी एग्जाम है सभी के जो 18-19 जून को जो परीक्षा थी वो जो है चेंज होकर अब जुलाई में चली गई है। चाहे एमए एमएससी हो, चाहे आपका एमकॉम हो, एमटेक हो और आपका एमएससी में अलग अलग जो कोर्स होते हैं वो हो। इसके अलावा अगर हम जाएं बीएड का भी आप परीक्षा देख सकते हैं। इलेक्टिव पेपर जो 18 जून को होने वाला था वो परीक्षा 3 जुलाई को होने वाली है। तो 3 जुलाई को उनकी परीक्षा होगी सुबह 8 से 11 के बीच में। ये था सेमेस्टर आपका सेकंड सेमेस्टर का। वहीं अगर हम बात करें फोर्थ सेमेस्टर वालों की, तो फोर्थ सेमेस्टर का जो परीक्षा है असेसमेंट इन लर्निंग बीएड का 19 जून को जो हो रहा था अब वो 5 जुलाई को होने वाला है। तो इसी तरीके से बीएड स्पेशल एजुकेशन का भी चेंज हुआ है। बी वोकेशनल, बीबीए, बी वोकेशनल, सीबीएस, बी फार्मा और एम फार्मा, बीए एलएलबी और एलएलबी और एलएलएम, एमबीए, एमसीए, एमएससी, बी फार्मेसी, ये सब का चेंजेस हुआ है। ठीक है, वोकेशनल का भी चेंज हुआ है, सेंटर फॉर बेसिक साइंस का भी चेंज हुआ है। तो इतना पूरा हुआ है। डीसीए पीजीडीसीए का यहाँ पर कोई यहाँ पर लिखा हुआ नहीं आया है। तो ये जो है आपका रिवाइज्ड टाइम टेबल है, इसी के आधार पर होगा। शेष पूर्ववत रहेंगे। ये जो यहाँ पर सब्जेक्ट लिखा गया है केवल उसी की तिथि यहाँ पर चेंज की गई है। बाकी इसके अलावा जो भी पेपर पहले जिस डेट को होने का टाइम टेबल आया हुआ है केवल उसी टाइम टेबल पे ही आपको आधार बनाकर पेपर दिलाना है। सिर्फ और सिर्फ जो है आपको यहाँ पर जो सब्जेक्ट लिखे हैं सिर्फ उसी का जो है चेंज किया जाएगा। यहाँ पर नीचे लिखा होगा, देखिए यहाँ पर लिखा भी है शेष यथावत रहेगा करके लिखा हुआ है। और जो 11 से 2 बजे तक का टाइम था, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। समय सारणी किसकी बात कर रहे हैं हम? बात करें बीएड स्पेशल एजुकेशन सेकंड सेमेस्टर के रेगुलर वालों की। यहाँ पर लिखा हुआ है जो पहले जो टाइम जो था 11 से 2 बजे तक था अब 8 से 11 बजे तक हो गया है। साथ ही साथ ध्यान रखिए बीए एलएलबी वालों की परीक्षा का जो टाइम टेबल आया था, जो बीए एलएलबी भाग 4 प्रथम सेमेस्टर के जो एटी की परीक्षा है वो 8 जून 2024 दिनांक सोमवार के स्थान पर उसको 8 जुलाई 2024 पढ़ना है, सोमवार को होगी परीक्षा। उसके अलावा आपका बी वोकेशनल आईडी पंचम सेमेस्टर एटी की परीक्षा 5 जुलाई 2024 दिन शुक्रवार को आयोजित होने वाले जो प्रश्न पत्र था कम्युनिकेशन स्किल, उसको गलत टाइपिंग होने की वजह से अब उसको पढ़ना है 5 जुलाई को, जो दिन शुक्रवार को होगी उनकी परीक्षा कंप्यूटर एप्लीकेशन 3। ये है आपका बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण, क्योंकि टाइम टेबल यहाँ तक तो कोई भी देखता है, लेकिन यहाँ पर अगर आपने 11 से 2 का टाइम नहीं देखा, 11 से 2 समझकर 8 से 11 गए तो आपके पेपर मिस हो सकते हैं। तो जाहिर सी बात है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी तक आप सभी को शेयर करना है। तो इसी तरीके से नेक्स्ट अपडेट में फिर से मुलाकात होगी। जल्दी से जल्दी शेयर करें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।